नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष उपाध्याय में। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। That little mouse, 'cause I'm an albatross. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एपी क्या होती है। एपी या समांतर श्रेणी क्या होती है। जैसे नाम से पता लग जाता है, वह श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। जैसे कोई श्रेणी है 1, 2, 3, 4, जिसके प्रत्येक पद में 1 का अंतर है। जैसे 2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1। मतलब कोई से भी अगल बगल की संख्याओं को आपस में माइनस करोगे तो अंतर समान ही आएगा, यानी कि 1 आएगा। अब मैं समांतर श्रेणी को आपको एक उदाहरण की मदद से समझाता हूँ। एक व्यक्ति टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा है और उसका मीटर एक समान गति से 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। जैसे उसे मानो 5 किलोमीटर जाना है तो 25 रुपये वो टैक्सी का किराया देगा। तो अब इसमें समांतर श्रेणी कैसे बनी? देखो, ये ऐसे बनी, पहले किलोमीटर में उसके हुए 5 रुपये, अगले किलोमीटर में उसके हुए 10 रुपये, फिर तीसरे किलोमीटर में उसके हुए 15 रुपये, फिर चौथे किलोमीटर में उसके हुए 20 रुपये, 5वें किलोमीटर में उसके 25 रुपये। तो 5, 10, 15, 20, 25 ये एक समांतर श्रेणी बन गई। तो इस श्रेणी को देख के आप पता लगा लेंगे तो वो कितने पद या कितने किलोमीटर चला। बस इतना ही सा एक कॉन्सेप्ट था समांतर श्रेणी का। और अब समांतर श्रेणी में जो सूत्र यूज होते हैं उनके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो समांतर श्रेणी में ये 3 मुख्य रूप से सूत्रों का यूज किया जाता है, मतलब इन फॉर्मूलों का यूज किया जाता है। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है पद निकालने का, यानी कोई भी पद निकालना हो किसी भी श्रेणी में। जैसे ये पूछ ले कि ये वाला पद निकालो, 30वां पद, 20वां पद, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जिसमें ए क्या होता है? प्रथम पद। ठीक है, ए होता है प्रथम पद, डी होता है समांतर या सार्वांतर। ठीक है, एक ही चीज होती है, समांतर या सार्वांतर होता है डी। ठीक है, तो हम पद इस फॉर्मूले से निकालते हैं। और जब हमको ए पता हो, डी पता हो और टोटल पद पता हो, n पता हो कि कौन सा वह पद है, ठीक है, तब हम इस फॉर्मूले से श्रेणी का योग निकालते हैं। ठीक है, इस श्रेणी का योग निकालने का फॉर्मूला है। और ये जब हमको प्रथम पद पता हो, और अंतिम पद पता हो। अंतिम पद यानी कि अंतिम संख्या कौन सी है श्रेणी की में 1 से लेकर 100 तक की संख्या में प्रथम पद हमको पता है 1 है, अंतिम पद पता है 100 है, और इस टोटल में कितने पद हैं वो भी हमको पता है, कितने पद आते हैं, यानी कि टर्म। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, जैसे 1, 2, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। ठीक है, उनकी संख्या भी हमको पता है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये भी श्रेणी का योग निकालने के लिए। ठीक है, श्रेणी का योग निकालने का फॉर्मूला ये भी, बस कंडीशन अलग अलग है। इसमें हमको अंतिम पद पता होता है, इसमें हमको पता नहीं होता अंतिम पद। ठीक है, अब मैं जरा सा इन फॉर्मूला का आपको यूज बता दूं। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला फॉर्मूला था हमारा a + n-1 × d। ठीक है, ये पद निकालने का फॉर्मूला है। मान लो जैसे कोई श्रेणी है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, यानी कि कुछ भी हो सकती है आखिरी तक, उसका हमको 20वां पद निकालना है। ठीक है, 20वां पद निकालना है। तो सबसे पहले वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? 20वां पद यानी कि T20 निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है?
टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ए क्या है हमारा, ए कितना दिया है इसमें 5, ए प्रथम पद होता है, प्रथम पद। और डी क्या दिया है, डी क्या दिया है सर्वांतर, यानी कि 8 माइनस 5 कितना होता है 3। ठीक है, डी हमारा 3 आ गया, ए हमारा 5 आ गया। ठीक है, और एन हमको क्या दे रखा है 20। ठीक है, एन हमको बता रखा है 20, क्योंकि हमको 20वां पद निकालना है। ये पद होता है कि कौन सा पद निकालना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूले को समझ जाएं। तो अब लिखेंगे हम ए, मान रख लेंगे इनका, ए इक्वल टू 5 है तो 5 इंटू पहले प्लस इंटू 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 5 प्लस 19 इंटू 3 कर लो, 5 प्लस 19 57। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, 7 5 12 और 1 62। ठीक है, तो आपका 20वां पद कितना आ गया 62। ठीक है, तो आप समझ गए, पहले वाले फॉर्मूले का यूज समझ गए। इसमें क्या पूछा था, पद निकालने का फॉर्मूला, तो 20वां पद निकालना था। और हमको श्रेणी दी थी 5 8 11 और 14। ठीक है, इनके बीच समांतर माध्य कितना था, हमने 8 में से 5 को घटाया, कितना आया 3। पहला पद हमको ए और एन हमको दिया था 20वां पद। तो ठीक है, तो हमने रख लिया, सॉल्व किया। अब हम दूसरे फॉर्मूला को देखते हैं। दूसरे फॉर्मूले के लिए हम क्या समझते हैं, देखिए, माना 1 से लेके 100 तक की संख्या है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग पूछता है। तो अब इसको क्या निकालेंगे, उसके लिए हम सेकंड फॉर्मूले का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्मूला जैसे कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे इसमें a क्या है, a 1 है। ठीक है, d कितना है 2 माइनस 1 1। ठीक है, और n कितना है हमारा, n कितना है 100। ठीक है, n हमारा 100, हमको सब कुछ पता लग गया, a हमारे पास आ गया, d हमारे पास आ गया, n हमारे पास आ गया। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें रख के सॉल्व करेंगे। 100 बाई 2 इंटू 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1। सॉल्व कर लो, बस 2 सेकंड का काम है बस। 50 50 2 प्लस 99, ये तो आया 50 इंटू 101, कितना हुआ 50 इंटू 101 5050। ठीक है, तो आपको पता लग गया ये सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला, श्रेणी का योग निकालने का फॉर्मूला कहाँ यूज होता है और किस कंडीशन में यूज होता है, जब हमको पता हो ए और हमको पता हो डी और हमको पता हो एन। ठीक है, ये तीसरे फॉर्मूले के लिए समझते हैं कि ये तीसरा फॉर्मूला कहाँ यूज होता है। ठीक है, माना कोई समांतर श्रेणी है 5 8 11, ठीक है 320 तक। ठीक है, और इसमें हमको बता रखा है टोटल पद कितने हैं, टोटल पद है 106। ठीक है, हमको पता है टोटल पद 106 है और अंतिम पद 320 है। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, n बाई 2a प्लस l। ठीक है, एस एन। सबसे पहले इसमें हम a कितना है हमारे पास 5, l कितना है हमारे पास अंतिम पद 320। ठीक है, और n कितना है हमारे पास 106, क्योंकि n हमको टोटल पदों की संख्या कितनी बता रखी है n होती है जो है 106। तो अब रख लेंगे 106 बट्टे 2, a कितना हो गया हमारे पास 5 प्लस 320। सॉल्व कर लो इसको, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ये। 2 पंजे 10 2 3 6 53 इंटू 325 इंटू करके कितना आता है 17225। ठीक है, समझ में आ गया। इस फॉर्मूले का यूज कहाँ पर होता है, जब हमको टोटल पद, अंतिम पद और प्रथम पद पता हो। ठीक है, तीनों पद पता हो, टोटल पद, प्रथम पद, अंतिम पद। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो
सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है, श्रेणी 1 + 3 + 5 + 7 प्लस एंड सोन 73 + 75 के कुल कितने पद हैं। तो हमको यहाँ पर पद दे रखे हैं, इसमें बताना है हमको कुल कितने पद है, यानी कि हमको टोटल पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, पद निकालने वाला फॉर्मूला Tn = A + n-1 × D, यही फॉर्मूला होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। अब आप कहोगे ये तो पद निकालने का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको इसमें ये भी तो पता है, ये भी तो होता है n, जो कि क्या होता है, टोटल पद होते हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से हम इसमें टोटल कुल कितने पद हैं ये निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या पता है। सबसे पहले a कितना दिया है, 1। ठीक है, प्रथम पद कितना दिया है, a 1 दिया है। ठीक है, अब सार्वांतर कितना दिया है, सबका अंतर कितना दिया है, 3 - 1 = 2। ठीक है, और अंतिम पद 75 ही तो अंतिम पद, जो ये अंतिम पद है। तो अब इस फॉर्मूले के सब कुछ पता हो गया, n तो हमको निकालना ही है। ठीक है, n हमको निकालना है, तो अब रख लो फटाफट। 75 = 1 + n-1 × 2, सॉल्व कर लो फटाफट। 75 = 1 + 2n-2, अब इसको सॉल्व करो, इक्वल टू -2 × -1 + 2n, 75 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको इधर गया, ये इसके इधर जाके कितना हो जाएगा, 76 = 2n। ठीक है, माइनस का इधर आके प्लस हो गया। अब जब ये इधर जाएगा तो कितने में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 2 से 76 को डिवाइड करा कितनी बार होता है, 38। तो n = 38, ये आपका टोटल पदों की संख्या। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 51, 52 कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, अब इस एपी यानी कि इस समांतर श्रेणी का योग पूछ रहा है, तो इसमें हमको क्या क्या पता है ये देखेंगे। ए पता है कितना है, 51। ठीक है, डी समांतर जो इनका अंतर है, समान अंतर, वो कितना है, 51, 52 - 51 कितना, 1। ठीक है, और हमको इसमें अंतिम पद पता है, कितना है, 100। हमको इसमें n पता है, n अभी नहीं पता है। अब देखिए n कैसे पता करेंगे, तो 51 से लेकर 100 तक कितने पद होंगे, 51, 100, 50 पद होंगे, तो 50। ठीक है, तो आप इसको सीधे फॉर्मूले में रख लीजिए। अब आपको अंतिम पद पता लग गया, n पता लग गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, n कितना है, 50/2, 2 × 51 प्लस n कितना है पता ही हमको, 50 - 1, और d कितना है, 1। कितना आ गया, 25 और 2 51 कितना हुआ, 100 और 102। ठीक है, 102 प्लस 50 - 1 कितना हुआ, 49। इसको सॉल्व कर लो, 25 × ठीक है 51, 49 और 2 कितना, 51, तो 151। इसको इंटू कर लो, 151 × 25 कितना हुआ, 3775। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है, एक समांतर श्रेणी के 6वें तथा 15वें पदों का योग इस श्रेणी के 7वें, 10वें और 12वें पदों के योग के बराबर हो तो इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें हमको निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा। हमको कुछ पद दिए हैं जो उसी श्रेणी के कुछ पदों के योग के बराबर है। तो जैसे कि आपको श्रेणी के पदों को निकालने वाला सूत्र पता है, क्या होता है, Tn = A
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इस श्रेणी को, अब हमको श्रेणी तो पता नहीं है, ठीक है, अगर हम इस श्रेणी के प्रथम पद को पद बराबर a मान ले, ठीक है, माना प्रथम पद बराबर a, और सार्वंतर d बराबर, मतलब d हो गया, सार्वंतर d हो गया, ठीक है, सबका अंतर d हो गया और प्रथम पद a हो गया, तो हमारा छठवां पद हम निकाल लेंगे वही फॉर्मूले से, T6 a प्लस पद कौन सा, छठा, माइनस 1 इंटू डी, तो d है, यानी कि a प्लस 5d हमारा छठा पद निकल गया। छठा पद ये निकल गया। तो अब हमको क्या कह रखा है, छठा पद और 15वां पद का योग, छठा पद और 15वें पद का योग, छठवां पद प्लस 15वां पद बराबर 7वां पद प्लस 10वां पद प्लस 12वां पद, ठीक है। अब इन सब पदों का इनका योग बराबर है इन पदों के, ठीक है। तो छठवां पद क्या निकाला हमने यहाँ पर, a प्लस 5d, ऐसे ही एक कम हो जाएगा, जैसे छठवें पद में एक कम हो गया, 5 हो गया ना, छठा पद का क्या हो गया, 5d हो गया, तो ऐसे ही 15वें पद का क्या हो जाएगा, a प्लस 14d, ठीक है, और 7वें पद का a प्लस 6d, और 10वें पद का a प्लस 9d, ठीक है, और 12वें पद का a प्लस 11d। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट, कितना आ गया, a प्लस 2a प्लस 19d बराबर 3a प्लस 26d, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब इन सब सारे के सारे पदों को एक तरफ ले आओ, यानी कि 2a माइनस 3a प्लस 19d माइनस 26d बराबर 0, ठीक है। हमको निकालना क्या है, अगर हमारा, अब देखिए क्वेश्चन में उसने हमको शून्य वाला पद पूछा है, तो हमारा प्रथम पद a है और अंतिम पद d है, तो t कौन सा निकालना है, शून्य कौन सा पद होगा, t0 कौन सा पद होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वास्तव में हमको n पता करना है, तो अब हमको वाला पद निकालना है जिसका मान 0 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ छठवां पद निकालने के लिए हमने यहाँ 6 रखा था, n यहाँ पर कितना था, 6 था, क्योंकि छठवां पद था, ठीक है। यहाँ पर हमको छठवां पद पूछा था, ठीक है। और अब हमको यहाँ पर क्या देर बता रखा है, मान 0 होगा, यानी कि जो ये tn है ये 0 होगा। अब हम उस पद को निकालेंगे जिसमें tn जो है हमारा जो पद का मान है वो 0 होगा। अब वो कैसे निकलेगा, वो इससे निकलेगा यहाँ से, क्योंकि हमारे पास 0 तो आ गया, इक्वल टू के इधर 0 आना था, tn जो हमारा जो पद है वो 0 होना था, तो वो तो 0 हो गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे n, हमको n पता लगेगा इसमें से, ठीक है। देखिए सॉल्व करके देखते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। इतना इतना माइनस करिए, माइनस का a माइनस 26 माइनस 19 कितना होता है, 7d इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके इधर डाल दीजिए, a प्लस 7d इक्वल टू 0 आ गया, सॉल्व हो गया। अब आपकी समझ में नहीं आया क्या सॉल्व हुआ, a प्लस 7d इक्वल टू 0 लाना था, यानी कि 0वां पद कौन सा है, 7d, जैसे कि छठवां पद क्या था, a प्लस 5d, वैसे 0वां पद कौन सा है, a प्लस 7d, यानी कि a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसको, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब इसमें a तो हमारा माना हुआ था a ही है, d हमारा माना हुआ था d है, माइनस 1 8, n माइनस ये n माइनस 1 हो गया, तो n कितना आ गया हमारा 8, यानी कि 8वां पद इक्वल टू 0, 8वां पद 0 होगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत इजी है, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, बस इतना सा क्वेश्चन है, और ये भी एपी में आता है,
यानी कि समांतर श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन। बहुत बार एलसीएम में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो लेकिन आता ही है समांतर श्रेणी में। तो देखिए, अब सबसे पहले हमको श्रेणी बनानी होगी जो 7 से विभक्त होने वाली संख्याएं होंगी और जिनमें 3 अंक हो। तो सबसे छोटी संख्या 7 से विभक्त होने वाली कौन सी होती है, वो कैसे पता करते हैं? विभक्त यानी कि 7 से भाग जाना चाहिए। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली क्या होती है? 100 ही होती है। इससे छोटी और क्या होगी, है ना? इससे नीचे तो 99 आता है, फिर वो 3 अंक से भी छोटा हो गया, 3 अंक नहीं होता इससे। तो 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 3 0 1, ठीक है, 2 चक्को 28, ठीक है, 7 चक्को 28 और 2 आ गया। अब बच गया आपका कैरी, कितना बच गया आपका शेष? 2 बच गया ना। तो शेष अगर 2 बचता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें माइनस करेंगे। कितना आएगा? 7 - 5 इक्वल टू 7 - 2 इक्वल टू 5, ठीक है, 7 - 2 इक्वल टू 5 आ गया। अब जो ये 5 है इसको हम 100 में जोड़ देंगे, 100 + 5 इक्वल टू 105। तो हमारा प्रथम पद क्या आ गया? 105। सबसे छोटी संख्या जो विभक्त होने वाली होती है 7 से, वो होगी 105। अब अगली संख्या क्या होगी? इसमें 7 जोड़ लो, कितनी होगी? 112। अब अगली संख्या, आखिरी संख्या जो सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से विभक्त होती हो, वो क्या होगी? 7, ठीक है। अब इससे सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 3 अंकों वाली? यही होती है। इससे बड़ा तो 1000 हो जाएगा। तो अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, कितना आएगा इसको डिवाइड करके? 1 जा 7, कितना? 2 9, ठीक है, फिर 7 4 जा 28, कितना बचा? 1 और 9, ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। अब हमको क्या करना होता है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इस संख्या को जो शेष बचा है उसमें से घटा दो, यानी कि 999 - 5 इक्वल टू 994। तो अंतिम पद हमारा क्या हो गया? 994, ठीक है। हमको प्रथम पद अंतिम पद पता लग गया? पता लग गया। अब हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। इसमें पूछा क्या? 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं? तो यानी कि हमको इसमें पदों की संख्या निकालनी है, यानी कि पदों की संख्या निकालनी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? पदों वाला, a + n - 1 × d, यही तो लगाते हैं। इसमें आपको a पता है, a क्या है? 105, d पता है, शायद ऐसा पता है 7 है, ठीक है, और अंतिम पद पता है 994, ठीक है। अब रख लो फिर फटाफट, और क्या? 994 इक्वल टू 105 प्लस n तो निकालना ही है, n - 1 पदों की संख्या निकालनी है, d कितना है? 7। फटाफट सॉल्व कर लो। 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n - 7 इक्वल टू कितना? यहाँ से ये माइनस हुआ तो 98 प्लस 7 एंड यहाँ 994। अब 98 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना? तो माइनस का करके कितना आएगा? माइनस करके कितना आएगा? 994 माइनस 98, 896 इक्वल टू 7n, और 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 128, n इक्वल टू 128, यानी कि टोटल पदों की संख्या कितनी है? 128। 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं 128 हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? रमेश ने सुरेश को 1995 में, कोई सन है 1995, बहुत पुरानी बात कर रहा है, 1995 में 5000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य में रखा, मतलब अपने काम पे रखा, और 200 रुपये प्रति वर्ष वेतन में वृद्धि करी, मतलब 200 रुपये हर साल उसके बढ़ा दिए, और किस वर्ष सुरेश का वेतन 7000 रुपये हो जाएगा? मतलब कौन से साल में जाके वो 7000 रुपये में पहुंचेगा, ठीक है। तो सब सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारे डेली लाइफ में एपी इस तरीके से यूज होती है, ये आपको समझाने के लिए।
और एग्ज़ाम में भी कई बार हम इस क्वेश्चन को सोचते रहते हैं कि किस चैप्टर से होगा, कैसे सॉल्व होगा। अगर आपको पता रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी एपी में आते हैं तो आप जल्दी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है वैसे तो। इसमें सबसे पहले साल उसको कितने वेतन में रखा उसने, 5,000 रुपये। अगले साल 200 रुपये उसने कहा वृद्धि हो रही है तो कितनी होगी, 5,200 रुपये। और कहाँ तक जाएगा वो, 7,000 रुपये तक। अब हमको ये तो निकालना है, जैसे कि 1995 में उसकी तनख्वाह 5,000 रुपये थी, अब 7,000 रुपये कौन से सन में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें प्रथम पद पता है, बिल्कुल पता है, 5,000 रुपये है प्रथम पद। ठीक है, और सार्वंतर पता है, डी कितना है, 200 है। अभी तो बोल रहे हैं 200 रुपये हर साल बढ़ रही है तो 200 हो गया। ठीक है, और हमको इसमें अंतिम कितने पदों में निकालना है, हमको निकालना क्या है, इसमें कितने पद हैं, कितने पद ही तो निकालने हैं। 500 से लेके 7,000 तक कितने साल गुजर गए, कितने साल मतलब कितने पद। सवाल ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेगा, बस आपको अपनी सोच क्लियर रखनी है और ये समझना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है। पूछ तो यही रहा है कि कितने साल में यहाँ तक पहुँचेगा, कितने साल मतलब कितने पदों में। हमारे तो पद ही हुए, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा ऐसे। ठीक है, उसके हिसाब से उसने उसको साल कह दिया। ठीक है, और अंतिम पद हमको पता है, बिल्कुल पता है, कितना है, 7,000। बस आपको पदों वाला फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, इतने तो आप होशियार हो ही। Tn = A + n-1 × D। अब इसको सॉल्व कर लो, अंतिम पद में अंतिम पद रख लो, प्रथम पद में प्रथम पद रख लो 5,000, प्लस n में तो n है ही, n तो पता ही करना है हमको क्यों, और d कितना है, 200। जल्दी से सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो, 5,000 + 200n - 200, 7,000 तो यहाँ है ही। ठीक है, इतना गया तो कितना आ गया, 4,800 + 200n और 7,000 तो यहाँ है ही। तो अब 7,000 से इसको घटाया, इसको इधर ले गए तो माइनस आ गया, तो कितना आ गए, 2,200। 4,800, 7,000 में से 4,800 घटाया तो 2,200 बचा, = 200n। घटा लो फिर अब, और क्या, 11। ठीक है, n = 11, यानी कि 11 पद होंगे, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से 11 साल होंगे। यानी कि 1995 में उसकी तनख्वाह 5,000 थी, तो इसमें 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6, 10, 10, 2, 2006 में उसकी तनख्वाह 7,000 रुपये होगी। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ है। 11 निकल गया, टोटल पदों की संख्या 11 निकली, यानी कि 11 साल हो गए उसे काम करते हुए। हर साल 200 रुपये बढ़ रही है तो 11 साल में वो 7,000 रुपये में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और समांतर श्रेणी वाले कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस टॉपिक में आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और कीप लर्निंग।